सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़रेती, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता, आज के सुंदर सवेरे में सारे दिल और मन से, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता, क्योंकि आपने सारी रात हमें, हमारे पत्नी, हमारे बच्चों के साथ में, हमारे माता पिता, भाई बहन, सभी पास पड़ोसियों के साथ हमें सुरक्षित रखा, हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों के साथ में हमें सुरक्षित रखा प्रभु, हमारे दुश्मनों और बैरियों के साथ में हमें सुरक्षित रखा, समस्त संसार के साथ में हमें संभाल करके सुरक्षित रखा प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी पिता, समस्त संसार से न जाने कितने लोग अपनी अंतिम विदाई को लेकर के हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु आपने हमें मौका दिया है कि हम अपने जीवन काल के सभी गलतियों को सुधारते हुए हे प्रभु तेरे मार्ग पर चल सके। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन से, हमारे सभी संबंधियों के जीवन से पाप और पाप के सारे कामों को, अंधकार के सभी कामों को निकाल के प्रभु यीशु तो सत्य की आत्मा प्रदान कर प्रभु, ताकि हम लोग झूठ से निकलते हुए, दिखावे और आडंबर से निकलते हुए प्रेमी पिता तेरे सत्य का अनुसरण करते हुए प्रभु तुझे अपने जीवन में जगह देने पाए, तुझे अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाने पाए, क्योंकि प्रभु आपका पवित्र और जीवंत वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर के गए बिना कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मेरे पिता, तेरे स्वर्गीय राज्य में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेम, दया, धर्म और नम्रता, विनम्रता से भर दीजिए प्रभु, हमें अपने तेरे कृपा और तेरे अनुग्रह से, तेरे वरदान से भर दीजिए पिता, तेरे स्वर्गीय प्रज्ञा, बुद्धि और विवेक से भर दे प्रभु, ताकि ईश्वर हम सभी लोग आपके वचन का पालन करते हुए, सत्य का अनुसरण करते हुए प्रभु, और सत्य का संदेश उन एक एक भाई बहनों को सुनाते हुए तेरे मार्ग में आगे चल सके पिता। आप हमारे होठों को, हमारे जीवों को शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु, हमारे मुख में अपने शब्द भर दीजिए, ताकि मैं जिस किसी से बात करूं, मेरे मुंह से जो कुछ भी निकले पिता, सब तेरे पावन आत्मा से भर करके प्रभावशाली होने पाए, और वह वचन, वह वाणी सुनने वाले एक एक भाई बहनों के जीवन में काम करने पाए प्रभु, लोगों का जीवन बदलने पाए, लोगों का मन बदलने पाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आज के सुंदर सवेरे में हम आप सभी लोगों को प्रभु के पवित्र वचन की ओर लेकर के चलते हैं। प्रभु के पावन वचनों में बढ़ने से पहले प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सभी को जय सो। आज हम लोग इस सुंदर सवेरे में प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु अपने पवित्र और जीवंत वचन में कहता है, मनुष्य के पास है ही क्या जो उसको दिया न गया हो, सब कुछ मैंने उसे दिया है। मनुष्य मुझे प्रसन्न करने के लिए दे क्या सकता है? वह मुझे भेंट चढ़ाएगा, वह मुझे बलि चढ़ाएगा, वह मुझे माला, फूल, प्रसाद चढ़ाएगा। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब खाते खाते, ये सब ग्रहण करते करते मैं ऊब चुका हूँ, मैं अघा चुका हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मनुष्य यदि मुझे कुछ देना चाहता है तो वह अपनी आत्मा मुझे दे दे। अपने जीवन के सारे गलती, सारे गुनाहों को मानते हुए शुद्ध और पवित्र हृदय लेकर के, जिस प्रकार मैंने उसकी माँ के गर्भ में पवित्र हृदय दिया था, वह माँ के गर्भ से पैदा हुआ था, उसके अंदर में कोई पाप नहीं थे, उसके अंदर में कोई बुराई नहीं थी, न कोई झूठ था, न दिखावा था, न ढोंग था, न आडंबर था, वह पवित्र और ईमानदार था। प्रभु कहता है, यदि वो मुझे कुछ देना चाहता है तो अपना पवित्र हृदय मुझे दे दे, अपना ईमानदार मन मुझको दे दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो हम ईश्वर को खुश करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए संसार भर के कर्मकांड करेंगे, उससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है।
क्योंकि कर्मकांड के द्वारा मनुष्य के जीवन की रक्षा नहीं हो सकती है। कर्मकांड के द्वारा मनुष्य का पाप नहीं धुल सकता है, परंतु एक सच्चे और पश्चातापी व्यक्ति पर दया की जाती है। जिस तरह मैं या आप सभी लोग ये भली भांति जानते हैं कि हमारा बेटा यदि कोई गुनाह करे, यदि कोई ऐसा काम करे जो मेरे मर्जी के खिलाफ हो, ये सत्य है, वह हमें पसंद नहीं आएगा, वह हमें अच्छा नहीं लगेगा। स्वयं हमारा ही बेटा हो, स्वयं आपका बेटा या बेटी हो, आप उस पर दया नहीं कर पाओगे क्योंकि उसने आपके मर्जी के विरुद्ध कार्य किया है। परंतु वही बेटा जब अपने गलतियों को स्वीकारता है, आपके सामने मान लेता है, मेरा वादा है, मेरा विश्वास है, आप सारे लोग जरूर उसको स्वीकार करेंगे, आप सभी लोग जरूर उसे ग्रहण करेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारा ईश्वर जो सर्वोच्च सर्वशक्तिमान है, जो स्वर्ग में विराजमान है, वह प्रभु भी हमसे यही चाहता है, हम अपने जीवन की गलतियों को मानते हुए ईश्वर के पास में लौट आएं। हम लोग देखते हैं ईसाया नबी का ग्रंथ, उनके अध्याय 66 पद संख्या 1-2 में प्रभु कहते हैं, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरा पावदान, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है और सब कुछ मेरा ही है। यह प्रभु की वाणी है। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं और जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो लोग बछड़ा चढ़ाते किंतु मनुष्य का भी वध करते हैं, वे भेड़ की बलि चढ़ाते हैं किंतु कुत्ते की भी गर्दन तोड़ते हैं। वे अन्न बलि अर्पित करते हैं किंतु सूअर का रक्त भी चढ़ाते हैं। वे लोबान की धूप जलाते किंतु देव मूर्तियों की भी पूजा करते हैं। उन्होंने अपना मनमाना मार्ग चुना और उन्हें अपने घृणित कार्यों में आनंद आता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने पवित्र जीवंत वचन से आज हम लोगों को ये सिखाना, ये समझाना चाहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरा पावदान है। बताओ कि वह जगह कौन सा होगा, वह स्थान कहाँ होगा जहाँ पर मैं रहूँ, जहाँ पर मैं निवास करूँ। मेरे भाइयों और बहनों, जो ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं समाता है, जो ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना सिंहासन बना करके रखा हुआ है और सारे पृथ्वी भर में अपना पैर जमाता है, वही प्रभु आज हमसे और आपसे ये सवाल करता है कि बताओ वह जगह कौन सा होगा जहाँ पर मैं निवास करूँगा। इसके आगे वाले पद में प्रभु ने कहा हुआ है, मैंने सब कुछ को अपने हाथों से बनाया और सब कुछ मेरा ही है। प्रभु कहता है कि मैं उन लोगों पर दया करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं और जो श्रद्धा से मेरी वाणी को सुनते हैं। हमारा विनम्रता, हमारा पश्चाताप ही ईश्वर का निवास स्थान होगा, ईश्वर के रहने का जगह होगा। जिस प्रकार एक बराबर क्रोध करने वाला, गुस्सा करने वाला व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं आ सकता है जब तक उसके जीवन में गुस्सा हो, जब तक उसके अंदर में क्रोध हो। यदि वह चाहता है कि हमारे जीवन में प्रेम आए, हमारे जीवन में शांति आए, तो उसको अपने जीवन से गुस्से को निकालना है, क्योंकि ईश्वर के प्रेम के जगह को उस क्रोध ने लेकर के रखा है। ठीक उसी प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता जो है, उसके जगह को आज संसार भर के हमारे दुनिया में काम ले चुके हैं। लोग कहें, लालच कहें, या घमंड कहें, या मैं की आत्मा कहें, गुस्से की बात कहें, ये जो कुछ भी है आज हमारे ईश्वर का जगह ले चुका है। मेरे ख्रिस्त भाइयों और बहनों, आज हमें जानने की ज़रूरत है। प्रभु कहता है कि मेरे लिए रहने का घर कहाँ होगा, तुम वह कौन सा घर बनाओगे जहाँ पर मैं निवास करूँगा। आज लोग ईश्वर को निवास करने के लिए सुंदर सुंदर टाइल्स, संगमरमर इत्यादि लगे हुए अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण करते हैं।
अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण करते हैं। लोग उसमें एक मूर्ति गाड़ते हैं, उस पर सोने को चांदी को मढ़ करके उसको अत्यधिक सुंदर बनाते हैं और ये मानते हैं इसमें हमारा प्रभु है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है कि मनुष्य ने जिस घर को, जिस मंदिर को बनाया उसमें मनुष्य रहेगा, उसमें मैं नहीं रहूंगा। जिस प्रकार तुम अपना घर बनाते हो उसमें तुम रहते हो, मैं तो स्वर्गीय पिता हूँ, मैं सारे सृष्टि का मालिक हूँ। मैं तेरे घर में नहीं रहूँगा, परंतु मैंने जिस घर को बनाया मैं अपने उसी घर में रहूँगा। और उस घर में यदि तू चाहता है कि मैं आऊँ, यदि तू चाहता है कि मैं अपने घर में निवास करूँ, तुझे अपने जीवन के सारे कमियों को निकालना होगा, तुझे अपने जीवन के सारे बुराइयों को निकालना होगा। क्योंकि मेरे रहने के घर में तूने लोभ और लालच को, वासना और व्यभिचार को, घमंड और अहंकार को, बदले की भावना को भर रखा है। जब तक हम उसे निकालेंगे नहीं तब तक ईश्वर हमारे पास में नहीं आएगा। प्रभु कहता है कि तुम सब मंदिरों में जाते हो मुझे खुश करने के लिए, भेड़ के और बकरे के बलि चढ़ाते हो, परंतु तुम कुत्ते की भी गर्दन मरोड़ते हो। कहने का तात्पर्य है कि तुम मुझे भी खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भेड़ और बकरों का बलि चढ़ाते हो, परंतु स्वयं उसको भक्षण करते हो, स्वयं उसे ग्रहण करते हो। मेरे भाइयों और बहनों, ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है कि जो चीज़ हम ईश्वर को दें उसे हम स्वयं ग्रहण करें। हमें अपने जीवन की सारी बुराइयों को ईश्वर को देना है, सारी कमियों को ईश्वर के हाथ में दे देना है, प्रभु को दे देना है, और स्वयं हमें उसमें लिप्त नहीं रहना है। नीति वचन उसका अध्याय 28 पद संख्या 13 में प्रभु कहता है कि जो पाप करता है वह उन्नति नहीं करेगा, परंतु जो उसको प्रकट करके छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। आज प्रभु कहता है कि तुझे अपने पाप को प्रकट करना है, अपने गलतियों को मान लेना है, अपने गुनाहों को मान लेना है, उसे प्रकट करके मेरे सम्मुख में छोड़ देना है। देखना, मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम पर करुणा करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर की कृपा को, ईश्वर के अनुग्रह को यदि हम अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, यदि हम स्वीकार करना चाहते हैं, तो इस वक्त हम लोग एक निर्णय लेंगे, एक फैसला लेंगे। मेरे अंदर में जो कोई ऐसी बात हो जो मेरे प्रभु का जगह लेकर के रखा हुआ है, उस सच्चाई का जगह लेकर के रखा हुआ है, आज उन सारे झूठ को, सारे दिखावे को निकाल करके फेंकेंगे, सारे कमियों को हम लोग निकालेंगे। मेरे भाई और बहन, हम लोग जीवंत ईश्वर को, जो किसी मंदिर के या किसी मूर्त में नहीं रहता है, उसको अपने जीवन में अनुभव करेंगे, उसको अपने जीवन में हम ढूंढेंगे। प्रभु है कहाँ, प्रभु है कहाँ। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग इब्राहिम के विषय में पढ़ते हैं। इब्राहिम जो बचपने से एक धर्मी व्यक्ति थे, बाल्यावस्था से ही उनके अंदर में सत्य को जानने की तीव्र प्रबल इच्छा होती थी। बाइबल बतलाती है कि उनके पिता एक मूर्तिकार थे, उनका मुख्य व्यवसाय था मूर्तियों को बेचना। एक दिन इब्राहिम के पिता इब्राहिम को अपने दुकान की जिम्मेदारी छोड़ करके कहीं चले जाते हैं। वह कहते हैं तुम दुकान को देखो, मैं आता हूँ, मैं आऊँगा अभी। मेरे भाइयों और बहनों, इब्राहिम दुकान में बैठा हुआ था, सारे मूर्तियों को भली भांति देख रहा था। मूर्ति देखने में काफ़ी सुंदर, बहुत अच्छी, लेकिन उस मूर्तियों में कोई जान नहीं था। आंखें थी लेकिन देख नहीं सकती थी, मुंह था लेकिन बोल नहीं सकता था, कान था लेकिन सुन नहीं सकता था। पूरे मूर्तियों की भीड़ लगी हुई थी, उस भीड़ में अकेले इब्राहिम बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी मूर्ति उनसे बात नहीं कर रही है, एक भी मूर्ति उनकी बात को सुन नहीं रही है।
बाइबल बतलाती है इब्राहिम ने एक बड़ा डंडा उठाया और सारी मूर्तियों को तोड़ डाला, सिवाय एक बड़ी मूर्ति को छोड़ करके उसको नष्ट कर डाला। इतने में इब्राहिम के पिता जब अपने काम से लौट करके आते हैं और देखते हैं सारी मूर्तियां टूटी फूटी अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, इब्राहिम से पूछते हैं, बेटा ये क्या हुआ? ये सारी मूर्तियां टूटी कैसे, कैसे बिखर पड़ी? इब्राहिम कहते, पिता आप नहीं थे ना, तो इन मूर्तियों में कहाँ सुनी हो गई, इन मूर्तियों में बगावत हो गया। मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, सब आपस में लड़ पड़े। लड़ते लड़ते सबका ये हाल हो गया, सिवाय एक बड़ी मूर्ति को छोड़कर, क्योंकि यह सबसे बड़ी थी, ये सबसे पावरफुल थी, सबसे बुद्धिमान थी। इसके पिता ने कहा, बेटा ये कैसे हो सकता है, इस मूर्तियों में कहाँ पर जान है, ये मूर्तियाँ कैसे लड़ सकती हैं, ये मूर्तियाँ कैसे झगड़ सकती हैं? मेरे भाइयों और बहनों, इब्राहिम ने कहा, जी पिता मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि जिन मूर्तियों में कोई जान नहीं है, जो मूर्तियाँ सुन नहीं सकती हैं, जो मूर्तियाँ देख नहीं सकती हैं, जो बोल नहीं सकती हैं, हमें उसको दंडवत करने या उसको प्रणाम करने या उसकी पूजा प्रार्थना उपासना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों को सीखना है, इस बात को गहराई से मनन चिंतन करना है, क्योंकि जब तक हम लोग सत्य को जानेंगे नहीं, हम लोग झूठ में आडंबर में फंसे रहेंगे। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, यदि तुम सत्य को जान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, इस झूठ से, इस दिखावे से निकाल देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों को भी सत्य को जानना है, सत्य के पीछे चलना है। हमारा ईश्वर कहीं दूर नहीं है, हमारा प्रभु कहीं दूर नहीं है। एक सुंदर दोहा कबीर दास ने कहा हुआ है, ज्यों तिलवा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा ईश्वर तुझ में है, तेरा प्रभु तुझ में है, तेरा भगवान तुझ में है, तेरा अल्लाह तुझ में है, जान सके तो जान। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु हम में है, हम प्रभु को कहाँ ढूंढेंगे? हमारा ईश्वर हमारे पास में, हम उसको कहाँ ढूंढेंगे? यदि हमें ढूंढना है, हमें उसे अपने आप में ढूंढना है। यदि हमें खोजना है, उसे अपने आप में खोजना है। वह प्रभु किसी मंदिर, किसी मूर्त में नहीं रहता है, वह प्रभु आपके अंदर में है। आपका नम्रता ही ईश्वर है, आपका विनम्रता ही ईश्वर है, आपका प्रेम ही ईश्वर है, आपकी सहनशीलता ही ईश्वर है, आपकी दया ही ईश्वर है। तो अपने अंदर के उस ईश्वर को हमें जगाना है, अपने अंदर के उस ईश्वर को हमें पहचानना है। आइए इस समय आप सभी लोग हमारे साथ अपनी आंखों को बंद करके सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए, प्रभु हमें ज्ञान, हमें बुद्धि, हमें विवेक दीजिए, ताकि हम लोग झूठ से बच सकें, हम लोग अंधेरे से निकल करके ज्योति में आगे बढ़ सकें। हे प्रेमी पिता, ये सत्य है प्रभु कि सारा संसार ज्ञान के अभाव में, सच्चाई के अभाव में, झूठ और अंधकार में फंसता और भटकता जा रहा है। आज उन एक एक लोगों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, स्वयं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता। हमें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरिए, हमें सत्य पर चलने के लिए सिखाइए प्रभु। हमें झूठ, दिखावे का और आडंबर का विरोध करने के लिए हिम्मत और सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु, आप सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान हैं, आप ही जीवंत हैं पिता, आपका वचन जीवंत है। प्रभु यीशु, आपने कहा है मैं किसी मंदिर, किसी मूर्त में नहीं रहता हूँ, परंतु मेरा एक एक वचन ही जीवंत है। हे प्रभु यीशु, तेरा जीवंत वचन आज तेरे पवित्र वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहनों का जीवन बदलने पाए। एक एक लोग असत्य से सत्य की ओर चल पड़े, एक एक लोग झूठ से सत्य की ओर चल पड़े, एक एक लोग
अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर आगे बढ़ जाएं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, इस सुंदर सवेरे में विशेष करके उन एक एक भाई बहनों को जिन लोगों ने हमसे प्रार्थना की मांग की, जिन्होंने फ़ोन के द्वारा, लेटर चिट्ठी के द्वारा, मैसेज के द्वारा हमसे प्रार्थना के लिए निवेदन किया है प्रभु, उन एक एक लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता। तो इसमें विश्वास करते हुए उन्होंने हमसे निवेदन किया, क्योंकि प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज उन एक एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आज उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करना। जो लोग इस समय रोगी और बीमार हैं, दर्द और पीड़ाओं में पड़े हुए हैं, उन एक एक लोगों को तू स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान करना पिता। हे प्रभु, जो लोग अपने जीवन के नाना प्रकार के समस्याओं से जकड़े हुए हैं, जितने लोग टीबी के रोगी हैं, एड्स के रोगी, कैंसर के रोगी हैं, मसे और पाइल्स के रोगी हैं, संसार में जितने भाई बहन बेटी बेटों के दिलों में सुराग हो गया है, जितनों की किडनी फेल हो चुकी है, जितनों का आंत खराब हो चुका है, जितनों के जीवन में असाध्य रोग लग चुके हैं, हे प्रभु उन एक एक लोगों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता। आपका पवित्र और जीवंत वचन कहता है, डॉक्टरों का डॉक्टर मैं हूँ, वैद्यों का वैद्य मैं हूँ। आपका पवित्र वचन कहता है, मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है मेरे लिए सब कुछ संभव है। ये सत्य है पिता, आपने सारी सृष्टि को बनाया प्रभु। आज ऐसे संसार भर में जितने भी भाई बहन लोग अपने जीवन में असंभव होने वाली एक एक समस्याओं से जकड़े हुए हैं, आज उनके जीवन में तू सब कुछ संभव करना पिता। हमारी जितनी बहन बेटियां शादी के बाद भी निसंतान पड़ी हुई हैं, उनका कोख सूखी बंजर भूमि के समान में परती पड़ा हुआ है, जिसके कारण आज मेरी बहनों का, मेरी बेटियों का तिरस्कार होता है, अपमान होता है। उन सब को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। उन्हें संतान का वरदान देना पिता। जितने घर परिवार में जितने भाई बहनों को नशे की आत्मा ने जकड़ रखा है, उनके जीवन से नशे के बंधन को तोड़ना पिता। उन्हें एक एक लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र और आज़ाद करना। जो बच्चे मनमाना जीवन जी रहे हैं, पाप के मार्ग पर चल रहे हैं, वासना के दलदल में गिरते जा रहे हैं, नशे के बंधन से जकड़ते जा रहे हैं, उन बच्चों को, उन पढ़ाई लिखाई करने वाले हमारे बेटी बेटों को, भाई बहनों को ज्ञान और सामर्थ्य प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि वे लोग पाप से बचे रहें प्रभु, बुराई से बचे रहें, तेरे मार्ग में आगे बढ़ते रहें, तेरे राज्य में आगे बढ़ते रहें पिता। समर्पित करते हैं समस्त संसार में तेरा प्रेम होने के लिए, तेरी शांति, तेरा मेल और मिलाप होने के लिए प्रभु। संसार से प्रेम खत्म न होने पाए, संसार से दया, नम्रता और विनम्रता न खत्म होने पाए, कोई किसी का दुश्मन, किसी का बैरी न होने पाए प्रभु। सारे संसार में एक एक लोगों में तेरा प्रेम हवा के समान परमेश्वर उमड़ती रहे। तेरा प्रेम हवा के समान एक एक लोगों के पास में बहता जाए प्रभु, और एक एक लोग तेरे प्रेम से भर जाएं। सारे संसार में दया हो जाए प्रभु, तेरी शांति भर जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। सभी लोगों को जय यीशु।